हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी के कुछ शब्दों के माध्यम से सिखाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे बोलने की शुरुआत की जाती है, कैसे अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत की जाती है, कैसे कोई भी नया बच्चा होगा तो वह कैसे अंग्रेजी बोल सकता है, कैसे अंग्रेजी पढ़ सकता है। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाएंगे कि कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाएगा, कैसे अंग्रेजी बोला जाएगा, कैसे अंग्रेजी लिखा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से वीडियो आती रहती है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा लिखा गया है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना एकदम बेसिक से सीखे, बिल्कुल जीरो से आपको सिखाऊंगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना तो भी आप यह क्लास देखकर बड़े ही आसानी से सारी बातें समझ पाएंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला है, देखिए यहाँ पहला शब्द क्या लिखा है, ASK। तो सबसे पहले हम इनको सीखते हैं कि पढ़ेंगे कैसे, फिर आपको इसका मीनिंग भी समझा दूंगा, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलेंगे यह भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसे क्या पढ़ा जाएगा, ASK। तो दोस्तों A से हो जाता है आपका आ, क्या हो जाता है आ। ठीक है, यस से हो जाता है आधा सा और K से हो जाएगा क। के से क्या हो जाएगा क, इसे पढ़ा जाएगा आस्क। ASK इसे पढ़ेंगे दोस्तों आस्क, यानी इसका जो उच्चारण होगा उसे पढ़ा जाएगा आस्क। आस्क मतलब क्या हो जाता है, पूछना। आस्क मतलब पूछना होता है, इसका हिंदी अर्थ हो जाता है पूछना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने भाई से पूछो, आस्क योर ब्रदर। अपने भाई से पूछो, आस्क योर ब्रदर। अपने पापा से पूछो, आस्क योर फादर। अपने पिताजी से पूछो, आस्क योर फादर। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ऐसे भी आप बोलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द का सही उच्चारण नहीं पता रहेगा, सही मीनिंग नहीं पता रहेगा तो आप सेंटेंस में उसे नहीं बोल पाएंगे। इसलिए पहले आपको ध्यान देना होगा कि इसे सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसे सही तरीके से इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, सारी बातें। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है दोस्तों TELL। तो टी से हो जाता है दोस्तों ट। इस ई का उच्चारण हमें एक ही मात्रा कर देना है, और डबल एल है तो इसमें से एक यल साइलेंट हो जाता है और एक ही यल को लिखते हैं। तो इसे पढ़ेंगे टेल। क्या पढ़ा जाएगा, टेल। TELL इसे पढ़ेंगे टेल। टेल का मतलब हो जाता है बताना। टेल मतलब बताना होता है। जैसे टेल मी व्हाट इज़ मैटर, मुझे बताओ क्या बात है। टेल मी व्हाट इज़ मैटर, मुझे बताओ क्या बात है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, टेल मी व्हाट इज़ मैटर, मुझे बताओ क्या बात है। समझ गए ना। टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। समझ गए। आगे देखिए अगला शब्द है SPEAK। तो SP है तो देखिए यस से हो जाता है आधा सौ। इस P का उच्चारण प हो गया, E और A का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा और K से क। इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्पीक। SPEAK इसे पढ़ा जाएगा स्पीक। स्पीक का मतलब हो जाता है बोलना। स्पीक का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलना। दोस्तों समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसे पढ़ेंगे स्पीक मतलब हो जाएगा बोलना। जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो स्पीक मतलब हो जाता है बोलना। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों LISTEN। तो यल से हो गया दोस्तों लॉ। इस आई से पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा। यस से हो गया सौ। और यहाँ जो टी लिखा है ना दोस्तों, यह साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा। ई और यन से नो, इसे पढ़ा जाएगा लिसन। इसे लिस्टन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, लिसन। लिसन मतलब सुनना होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे सुनो तो बोलते हैं लिसन टू मी।
मुझे सुनो, लिसन टू मी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिसन का मतलब हो गया सुनना, ध्यान रखना है, ठीक है। LISTEN लिसन, समझ गया। अगला शब्द है दोस्तों WATCH। तो W से हो जाएगा आपका वाह, ए से हो जाएगा आ की मात्रा, और TCH है ना, तो इसको एक साथ हम चा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चा। वॉच मतलब हो जाता है देखना, वॉच मतलब देखना होता है दोस्तों। वॉच का एक और मीनिंग होता है घड़ी। वॉच मतलब घड़ी भी होता है, वॉच मतलब देखना भी होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि इज ही वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा है? इज ही वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा है? यस ही इज वॉचिंग टीवी, हाँ वह टीवी देख रहा है। यस ही इज वॉचिंग टीवी, हाँ वह टीवी देख रहा है, ठीक है। तो वॉच का मतलब हो जाता है देखना, समझ गए। आगे देखिए अगला शब्द है LOOK। यल से हो जाता है दोस्तों लॉ। इस O का उच्चारण हमें छोटा ओ की मात्रा करना है, के से क। इसे पढ़ेंगे लुक, इसे लुक नहीं पढ़ा जाएगा, लुक मतलब देखना। देखिए सी वॉच मतलब भी देखना, लुक मतलब भी हो जाता है देखना, ठीक है। जैसे लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे देखो, लुक एट दी ब्लैक बोर्ड। श्यामपट पे देखो, लुक एट दी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? श्यामपट बोलते हैं, ठीक है। तो श्यामपट पर देखो, लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, समझ गए ना। तो लुक मतलब हो गया लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट मी मुझे देखो। अगला शब्द है दोस्तों READ। आर से हो जाता है र। इस ई और ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा और डी से ड। इसे पढ़ा जाएगा रीड, मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे कैन यू रीड दिस, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? कैन यू रीड दिस, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? यस आई कैन रीड दिस, हाँ मैं इसे पढ़ सकता हूँ। यस आई कैन रीड दिस, हाँ मैं इसे पढ़ सकता हूँ, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है WRITE। तो यहाँ देखिए W के साथ R है ना, तो यहाँ W साइलेंट हो जाएगा, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा। RITE से पढ़ेंगे राइट, क्या हो जाएगा? राइट। इस राइट का मतलब हो जाता है दोस्तों लिखना। राइट मतलब लिखना होता है, ठीक है। जैसे इज ही राइटिंग, क्या वह लिख रहा है? इज ही राइटिंग, क्या वह लिख रहा है? आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो? आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो? एस आई एम राइटिंग, हाँ मैं लिख रहा हूँ। यस आई एम राइटिंग, हाँ मैं लिख रहा हूँ। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं एक ही शब्द से, लेकिन पहले आपको शब्दों को सीखना होगा ध्यान से, तभी आप सेंटेंस बना सकते हैं। आगे लिखा है CALL। इसे क्या पढ़ेंगे? सी से हो जाएगा क, इस ए का उच्चारण अ हो गया, LL से लॉ। इसे पढ़ा जाएगा कॉल, मतलब क्या हो जाता है? बुलाना होता है। कॉल मतलब बुलाना होता है, ठीक है। जैसे ही कॉल्ड हिज फादर, वह अपने पिता को बुलाया। ही कॉल्ड हिज फादर, वह अपने पिताजी को बुलाया। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो कॉल मतलब हो जाता है बुलाना। अगला शब्द है दोस्तों MEET। यम से हो जाता है म, इस EE का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा और टी से पढ़ेंगे ट। से पढ़ा जाएगा मीट, मतलब क्या हो जाता है? मिलना। मीट मतलब मिलना होता है, ठीक है। जैसे कैन यू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? कैन यू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? यस आई कैन मीट यू, मैं तुमसे मिल सकता हूँ। यस आई कैन मीट यू, या हाँ मैं तुमसे मिल सकता हूँ, ठीक है। तो मीट का मतलब हो जाता है मिलना, समझ गए। अगला शब्द है HELP। एच से हो गया दोस्तों ह, ई से एक ही मात्रा, यल से आधा ला और पी से प। इसे पढ़ा जाएगा हेल्प। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना, ठीक है। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। आगे देखिए लिखा गया NEED। यन से हो गया दोस्तों नौ, इस EE का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा और डी से हो गया ड। इसे पढ़ा जाएगा नीड। नीड मतलब क्या हो जाता है? ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है,
ठीक है। जैसे आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड दी बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको ध्यान रखना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप यह सारे शब्द बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। चलिए एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। ASK आस्क मतलब पूछना, TELL मतलब बताना, SPEAK स्पीक मतलब बोलना, LISTEN लिसन मतलब सुनना, WATCH वॉच मतलब देखना, LOOK लुक मतलब भी देखना, READ रीड मतलब पढ़ना, WRITE राइट मतलब लिखना, CALL कॉल मतलब बुलाना, MEET मीट मतलब मिलना, HELP हेल्प मतलब मदद करना, NEED नीड मतलब ज़रूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द देखिए क्या है, WANT। तो W से हो जाता है दोस्तों वाह, इस ए का उच्चारण आ की मात्रा, N से आधा ना और T से ट, इसे पढ़ा जाएगा वांट, मतलब क्या हो जाएगा चाहना। वांट मतलब चाहना हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई वांट बुक्स, मैं किताबें चाहता हूँ। आई वांट सम मनी, मैं कुछ पैसे चाहता हूँ। ठीक है, तो वांट का मतलब हो जाता है चाहना, समझ गए। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आगे लिखा LIKE, यल से हो गया दोस्तों लॉ, इस आई का उच्चारण आई हो जाता है और के और ई का उच्चारण क हो गया। ठीक है, इसे पढ़ेंगे लाइक, मतलब क्या होता है पसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना। ठीक है, जैसे आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ठीक है, आई लाइक दिस शर्ट, मुझे यह शर्ट पसंद है। आई लाइक दिस शर्ट, मुझे यह शर्ट पसंद है। अगला शब्द है दोस्तों LOVE। तो LO से हो गया दोस्तों लॉ और VE से वाह, इसे पढ़ा जाएगा लव, मतलब क्या होता है प्यार करना। लव मतलब प्यार करना। जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। यस आई लव यू, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यस आई लव यू, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा है HATE। तो H से हो गया दोस्तों हाँ, इस ए का उच्चारण एक ही मात्रा, TE से ट, इसे पढ़ा जाएगा हेट, मतलब क्या होता है नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। ठीक है, जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ठीक है, आई हेट द लाउड नॉइज़, मुझे तेज़ आवाज़ से नफ़रत है। आई हेट लाउड नॉइज़, मुझे तेज़ आवाज़ से नफ़रत है। आगे लिखा TRY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ट्राई। TRY इसे पढ़ा जाएगा ट्राई, मतलब क्या हो जाता है कोशिश करना। ट्राई मतलब कोशिश करना। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। ठीक है, तो ट्राई मतलब क्या हो जाता है कोशिश करना। अगला शब्द है दोस्तों WORK। तो W से हो गया वाह, इस O का उच्चारण आ हो गया, R से र और K से क, से पढ़ा जाएगा वर्क, मतलब क्या होता है काम करना। वर्क मतलब काम करना। ठीक है, जैसे आई वर्क इन दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ। आई वर्क इन दिस ऑफिस, मैं इस कार्यालय में काम करता हूँ। ठीक है, तो वर्क मतलब हो जाता है काम करना। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों अगला शब्द है PLAY। PL से देखिए आधा ले हो जाएगा, इस ए और वाई का उच्चारण एक ही मात्रा से पढ़ा जाएगा प्ले, मतलब क्या हो जाएगा खेलना। प्ले मतलब खेलना हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, या वह फुटबॉल खेल रहा है। आर यू प्लेइंग लूडो, क्या तुम लूडो खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग लूडो, तो क्या तुम लूडो खेल रहे हो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है STUDY। तो ST से आधा स और ट हो जाएगा। U का उच्चारण अ और DY से हो गया डी, इसे पढ़ा जाएगा स्टडी, मतलब हो जाता है पढ़ाई करना। स्टडी मतलब पढ़ाई करना। जैसे
इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम कितने क्लास में पढ़ते हो। इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम कितनी कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है, तो स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना। आगे लिखा दोस्तों BUY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बाई। BUY इसे पढ़ा जाएगा बाई। इस बाई का अर्थ हो जाता है खरीदना। बाई मतलब खरीदना हो जाता है। ठीक है, BUY। जैसे आर यू बाइंग वेजिटेबल, क्या तुम सब्जियां खरीद रहे हो। आर यू बाइंग वेजिटेबल्स, क्या तुम सब्जियां खरीद रहे हो। येस आई एम बाइंग वेजिटेबल, हाँ मैं सब्जियां खरीद रहा हूँ। येस आई एम बाइंग वेजिटेबल्स, हाँ मैं सब्जियां खरीद रहा हूँ। आगे लिखा SELL, यस से हो गया दोस्तों 100। इस ई का उच्चारण एक ही और डबल एल है तो यहाँ पे एक एल साइलेंट हो जाएगा, एक ही एल से लिखेंगे लॉ। लिखा गया सेल मतलब हो जाता है बेचना। सेल मतलब बेचना होता है। ठीक है, जैसे इज ही सेलिंग फ्रूट, क्या वह फल बेच रहा है। इज ही सेलिंग फ्रूट्स, क्या वह फल बेच रहा है। यस ही इज सेलिंग फ्रूट, हाँ वह फल बेच रहा है। यस ही इज सेलिंग फ्रूट्स, हाँ वह फल बेच रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है GIVE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, जी से हो जाएगा ग, इस आई से पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा, VE से व, इसे पढ़ा जाएगा गिव। गिव मतलब क्या हो जाता है, देना। गिव मतलब देना होता है। जैसे कैन यू गिव माई बुक, क्या तुम मेरी किताब दे सकते हो। कैन यू गिव माई बुक, क्या तुम मेरी किताब दे सकते हो। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है TAKE, तो टी से हो जाता है टॉ। इस ए का उच्चारण एक ही मात्रा, के और ई से क, इसे पढ़ा जाएगा टेक, मतलब क्या हो जाता है, लेना। टेक मतलब लेना होता है। ठीक है, जैसे टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। टेक योर शर्ट, अपना शर्ट ले लो। टेक योर शर्ट, अपना शर्ट ले लो। ठीक है, अगला शब्द है BRING, तो BR से देखिए आधा ब हो गया, आधा र, आई से छोटी ई की मात्रा, यन से आधा न, जी से ग, इसे पढ़ा जाएगा ब्रिंग, मतलब क्या हो जाता है, लाना। ब्रिंग मतलब लाना होता है। ठीक है, जैसे ही ब्रॉट मी आ बैग, वह मेरे लिए एक बैग ले आया। ही ब्रॉट मी आ बॉक्स, वह जो है मेरे लिए एक डिब्बा ले आया। ठीक है, तो ब्रिंग का ही सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है। समझ गए। आगे लिखा SEND, तो यस से हो जाता है दोस्तों 100। इस ई का उच्चारण हमें एक ही मात्रा कर देना है, यन से आधा ना और डी से डॉ, इसे पढ़ा जाएगा सेंड, मतलब क्या हो जाता है, भेजना। सेंड मतलब भेजना होता है। ठीक है, जैसे कैन यू सेंड दी मैसेज, क्या तुम मैसेज भेज सकते हो। कैन यू सेंड दी मैसेज, क्या तुम मैसेज भेज सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, आगे लिखा OPEN, तो ओ से हो जाता है दोस्तों ओ, PE से हो गया प और यन से हो गया नो, इसे पढ़ा जाएगा ओपन, मतलब हो जाता है खोलना। ओपन मतलब खोलना होता है। ठीक है, जैसे ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी लॉक, ताला खोलो। ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ओपन मतलब हो जाएगा खोलना। आगे लिखा CLOSE, तो CL से दोस्तों आधा क और ल हो जाता है। इस O और U का उच्चारण O का उच्चारण ओ की मात्रा, SE से जो, इसे पढ़ा जाएगा क्लोज, मतलब क्या होता है, बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना होता है। ठीक है, जैसे क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज द बुक, किताब बंद करो। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन शब्दों को। WANT वांट मतलब चाहना। LIKE लाइक मतलब पसंद करना। LOVE लव मतलब प्यार करना। HATE हेट मतलब नफरत करना। TRY ट्राई मतलब कोशिश करना। WORK वर्क मतलब काम करना। PLAY प्ले मतलब खेलना। STUDY स्टडी मतलब पढ़ाई करना। BUY बाई मतलब खरीदना। SELL सेल मतलब बेचना। GIVE गिव मतलब देना।
TAKE टेक मतलब लेना, BRING ब्रिंग मतलब लाना, SEND सेंड मतलब भेजना, OPEN ओपन मतलब खोलना, CLOSE क्लोज मतलब बंद करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज की इस क्लास से आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना समझ आया होगा। तो अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमें कमेंट में बताइएगा कि सर हमें अच्छी तरीके से समझ आ गया। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच रहे हैं सब्सक्राइब करें कि ना करें तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो आएगी जिससे आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।